21 जनवरी को मानव श्रृंखला बनेगी। पूरे बिहार में जब ऐसी मानव श्रृंखला बनेगी, यह आधे घंटे 40 मिनट का ये मानव श्रृंखला होगा। नमस्कार, मैं रुचि रानी स्वागत करती हूं आपका नशा मुक्ति के पक्ष में राज्यव्यापी मानव श्रृंखला 2017 में। मद निषेध जागरूकता अभियान के दूसरे चरण में मद निषेध अभियान की सफलता और इसके समर्थन में एकजुटता लाने के लिए पूरे बिहार राज्य में 21 जनवरी 2017 को लगभग 3 करोड़ लोगों की भागीदारी से 11,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला निर्माण करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। इस फैसले को राज्य की जनता का भरपूर समर्थन मिला। इसी क्रम में हम लेके आए हैं कैमूर और किशनगंज जिले में बनाई गई मानव श्रृंखला। तो प्रस्तुत है श्रुति विजुअल इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित राज्यव्यापी नशा मुक्ति के समर्थन में कैमूर जिले में बनी मानव श्रृंखला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत स्पष्ट किया गया है कि राज्य अपने नागरिक के स्वास्थ्य एवं पोषण की रक्षा करे एवं पूर्ण मद्य निषेध की ओर बढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। इन्हीं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए बिहार सरकार द्वारा राज्य भर में शराब के सेवन और इसकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई, जिसका परिणाम काफी सार्थक रहा। 21 जनवरी को पूरे बिहार में एक समय में एक साथ हजारों किलोमीटर की मानव श्रृंखला होगी और हम लोगों का लक्ष्य है इसमें 2 करोड़ हमारे बिहार वासी भाग लेंगे। ज्यादातर लोगों ने इस फैसले को सराहा। खास तौर से महिलाएं इस फैसले से बहुत खुश हैं। सरकार के साथ लोगों को भी शराबबंदी से आए सामाजिक और पारिवारिक बदलाव द्वारा राज्य के विकास की बाधाएं दूर होती नजर आ रही हैं। इस पहल को और भी मजबूत करने के लिए 21 जनवरी 2017 को बिहार ने एक नया इतिहास रचा, यानी शराबबंदी के समर्थन और नशा मुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई गई। इस ऐतिहासिक मानव श्रृंखला की शांतिपूर्ण सफलता के लिए सभी जिला अधिकारी व पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी किया गया था। 21 जनवरी 2017 को सबसे बड़ा मानव श्रृंखला बनाया गया, जिसकी तैयारी के लिए बिहार के अन्य जिलों की तरह कैमूर जिला प्रशासन ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। यहाँ के डीएम, एसपी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बेहद सतर्क थे। जिले के सभी अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक बैठक के साथ साथ आम बैठक के माध्यम से आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही शहर से लेकर गांव तक बैनर, पोस्टर और पैम्फलेट द्वारा भी लोगों को इस अभियान का हिस्सा बनने को प्रेरित किया गया था। कैमूर की हरियाली तो वैसे ही देखते बनती है, उस पर से इतिहास के एक नए अध्याय की तैयारी से यहाँ उत्सव का माहौल बना था। कैमूर का वर्तमान जितना नया है उतना ही पुराना यहाँ का अतीत है, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ चैनपुर का किला और हरसू ब्रह्म मंदिर अति भव्य और दर्शनीय है। रामगढ़ के पास ऊंचे पर्वत पर स्थित प्राचीन मुंडेश्वरी मंदिर गुप्त काल की वास्तुशैली का अनोखा उदाहरण है। पर्वतों और हरे भरे जंगलों के बीच औधौरा नाम की जगह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। रामगढ़ से 9 किलोमीटर दूर अति प्राचीन शिव मंदिर है, जिसका शिखर एक ही शिला को तराश कर बनाया गया है। कैमूर की प्राचीन धरोहर में से एक है चट्टानों पर बनाई हुई चित्रकारी, जिसे मध्य पाषाण काल का कहा जाता है। कैमूर के इस ऐतिहासिक भूमि पर आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ नूतन पुरातन कला संस्कृति के बीच पल रहे लोग अब नशा मुक्ति अभियान के अभिन्न अंग बन चुके हैं। कैमूर के लोग समझ चुके हैं कि नशा मुक्ति ही इनके खुशहाल जीवन का आधार है।
नशा मुक्ति अभियान के तहत तैयार किए गए विशाल मानव श्रृंखला की सफलता के लिए डीएम राजेश्वर प्रसाद और एसपी हरप्रीत कौर ने अपनी अगुवाई में सभी थाना अध्यक्ष, एसआई और पुलिस कर्मियों के साथ सैकड़ों की संख्या में कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ से मोहनिया तक पैदल चलकर लोगों को इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया था। जिला प्रशासन के अलावा राजनीतिक दल और समाज सेवक भी इस पद यात्रा के हिस्सा बने थे। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। शिक्षा विभाग स्कूलों के माध्यम से विभिन्न स्थलों पर ये जो साक्षरता के लोग जो गायन कर करके पिछले सप्ताह, एक सप्ताह से वो लोग भ्रमण कर रहे हैं पंचायतवार, प्रखंडवार, और इसकी लगातार बैठकें भी हो रही हैं साप्ताहिक यहाँ पर, और उसके माध्यम से लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि हमें 21 तारीख को मानव श्रृंखला हम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने पूरा इंतजाम ये किया है कि हमारा जो चेन बने, एक ऑर्गेनाइज्ड लोगों का चेन हो। 20 किलोमीटर की इस पद यात्रा के बाद भी किसी के चेहरे पर थकान नहीं थी, मगर इन सब के अंदर बिहार को नशा मुक्त बनाने का जज्बा साफ दिख रहा था। नशा मुक्ति अभियान के तहत 21 जनवरी को बिहार के अन्य जिलों की तरह कैमूर जिले के लोगों ने भी लाखों की संख्या में मानव श्रृंखला बनाकर नशा मुक्ति के पक्षधर होने का प्रमाण दिया। यहाँ के लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि शराब हो या किसी भी तरह का नशा शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आर्थिक रूप से इंसान को बर्बाद कर देता है। तभी तो इन लोगों के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही थी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में अपनी भागीदारी से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। बिहार के करोड़ों लोगों के साथ ही कैमूर जिले के लोग भी एक दूसरे के हाथ पकड़ मानव श्रृंखला बनाकर पूरी दुनिया को नशे से दूर रहने का संदेश दे रहे थे। लोग इसमें शामिल होने के लिए सूर्योदय से पहले ही निश्चित किए गए स्थान पर पहुंच चुके थे, जहां एक ओर जिला प्रशासन इस आयोजन को सफल बनाने के लिए किसी भी तरह की कमी या चूक न हो, इसका विशेष ध्यान रख रहे थे। वहीं दूसरी ओर राजनेता व उनके सहयोगी, समाज सेवक तथा अन्य सरकारी अधिकारी भी अपना पूरा सहयोग दे रहे थे। दोपहर के 12 बज चुके थे। मानव श्रृंखला बनना आरंभ हो चुका था। नशा मुक्त बिहार बनाने के उद्देश्य से बनाई गई इस मानव श्रृंखला में कैमूर जिले के लाखों लोग 45 मिनट तक यानी दोपहर 12:15 से लेकर दोपहर 1 बजे तक एक दूसरे के हाथ पकड़े खड़े थे। उत्तर प्रदेश की सीमा कर्मनाशा से लेकर बक्सर जिले की सीमा नुआव, पंजरो और रोहतास की सीमा कुदरा नदी तक फैली हुई ये मानव श्रृंखला अद्भुत एवं अतुलनीय दिख रही थी। इस शिष्टतापूर्ण मानव श्रृंखला को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि कैमूर जिले के लोग शराबबंदी और नशा मुक्ति के समर्थक हैं। जिले की कुल 355 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का खूबसूरत नजारा कह रहा था कि मजबूत इरादे हों तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना आसानी से किया जा सकता है। एकता की प्रतीक ये मानव श्रृंखला एक बार फिर से बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास को ताजा कर रही थी और ये दुनिया को याद दिला रही थी कि ये वही पावन धरती है जहां से ज्ञान और विज्ञान विश्व के कोने कोने तक फैला है। एक बार फिर से ये धरती इस अनूठी मानव श्रृंखला के माध्यम से दुनिया को नशा मुक्त समाज बनाने का संदेश दे रही थी। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक रोग को परास्त करने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाता है। स्वामी विवेकानंद के इस शब्द को हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आत्मसात किया है और अपने सपनों के बिहार को मूर्त रूप देने के लिए तत्पर हैं। अभी लेते एक छोटा सा विराम, आप बने रहिए हमारे साथ।
इस विनाशकारी बाढ़ की विपदा के समय आपका सहयोग बिहार वासियों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री राहत कोष बिहार में उदारता पूर्वक दान कर आप अपना योगदान दें। दान देने के लिए ऑनलाइन भुगतान पोर्टल www.cmrf.bis.nic.in पर जाएं अथवा चेक, बैंक ड्राफ्ट, नेफ्ट, RTGS से मुख्यमंत्री राहत कोष बिहार के खाता संख्या 2065104000002257, IFSC IBKL 0002065, बैंक IDBI ब्रांच किदवईपुरी पटना में हस्तांतरित करें। सपने हम सभी देखते हैं, पर सपने तब सच होते हैं जब दृढ़ निश्चय के साथ उसे पूरा करने की कोशिश की जाए। ऐसा ही एक सपना देखा है बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, बिहार को समृद्ध और खुशहाल बनाने का। और इसके लिए उन्होंने 1-2 नहीं, पूरे 7 निश्चय किए हैं। जैसे महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, हर घर को बिजली कनेक्शन, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और उद्योग लगाने के लिए मदद, हर घर नल का स्वच्छ जल, सभी के लिए शौचालय, हर घर तक पक्की सड़कें और नालियां, और आर्थिक हल, युवा को बल। इन 7 निश्चयों से निश्चित ही हमारा बिहार बनेगा सबल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नशा मुक्ति के पक्ष में राज्यव्यापी मानव श्रृंखला अभियान के दूसरे चरण का आगाज हुआ 21 जनवरी 2017 को। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और राजकीय बॉर्डर से घिरा है बिहार का किशनगंज जिला। यहाँ के लोगों ने शराबबंदी के समर्थन में बढ़ चढ़कर मानव श्रृंखला बनाई। प्रस्तुत है फिल्म एम्बिशन द्वारा निर्मित किशनगंज जिले में बनी मानव श्रृंखला। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये तस्वीर हौसलों की है, ये तस्वीर सपनों की है। 2 अक्टूबर 2016 ये तारीख बिहार के इतिहास में शराबबंदी के नए कानून के लागू होने के तौर पर जानी जाएगी। बिहार में पहली बार शराबबंदी नहीं हुई, सरकार के सामने ये अनुभव था, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने कदम उठाया और सख्ती और समझदारी से इसे लागू किया। सरकार जानती थी शराब की लत कानून के डंडे से काबू में नहीं आएगी, इसके लिए जागरूकता जरूरी है। पूरे बिहार में एक समय में एक साथ हजारों किलोमीटर की मानव श्रृंखला होगी और हम लोगों का लक्ष्य है कि इसमें 2 करोड़ हमारे बिहार वासी भाग लें। 21 जनवरी की तारीख तय की गई। पूरे राज्य में जागरूकता अभियान शुरू हुआ। शुरुआत साइकिल रैलियों से हुई। जगह जगह लोग साइकिल पर निकले, बैनर पोस्टर लगाए गए। कई जगहों पर बाइक रैलियां निकाली गईं। रात के वक्त मशाल जुलूस निकाले। पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों को लगाया गया। तय किया गया कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक ऐसी मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे जो न सिर्फ बिहार में बल्कि देश और दुनिया में अपना संदेश स्थापित करेगी। इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोशल मोबिलाइजेशन की एक्टिविटीज़ अपनाई गई हैं, जिसमें चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, सब लोग भाग ले रहे हैं। इसमें सभी प्रखंडों में अलग अलग पदाधिकारियों की नियुक्ति करके पूरी एक टीम बनाई गई है कि सब लोगों की भागीदारी वो लोग सुनिश्चित कराएंगे, सब लोगों को इस विषय में जागरूक करेंगे। 9 प्रमंडल के 38 जिलों में शराबबंदी की जागरूकता को लेकर मानव श्रृंखला की मुहिम शुरू हुई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या धर्म और क्या जाति, एक कतार में खड़ा होने के लिए उमड़ पड़ा पूरा बिहार। तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पूरे बिहार में 11,292 किलोमीटर की लंबी मानव श्रृंखला को बनाकर दुनिया को संदेश दिया कि वो इस मुहिम में सरकार के साथ हैं। वाकई ये बड़ी उपलब्धि थी।
सरकार की, प्रशासन की और जनता की। ये तस्वीरें बिहार के किशनगंज जिले की हैं। 21 जनवरी के ऐतिहासिक मौके के लिए शहर ने भी जमकर तैयारी की। किशनगंज जिले में 7 ब्लॉक हैं, जिसमें बहादुरगंज ब्लॉक, दिघाल बैंक ब्लॉक, किशनगंज ब्लॉक, कोचा धामन ब्लॉक, पोथिया ब्लॉक, तेरहा गांच ब्लॉक, ठाकुरगंज ब्लॉक शामिल हैं। प्रकृति ने जिले को अपनी गोद में बिठा रखा है। अनानास के खेत और हरियाली समेटे चाय के बागान यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है और सैकड़ों हजारों लोगों के रोजगार का साधन भी। किशनगंज पर्यटन के लिहाज से भी लोगों का पसंदीदा शहर है। यहाँ कदमरसूल की मजार पूरे इलाके में बड़ी मशहूर है। वहीं किशनगंज के खागड़ा ब्लॉक में नवाब की हवेली पर्यटकों के बीच अच्छी खासी लोकप्रिय है। किशनगंज में काश्तकारों के लिए चकला या बैलगाड़ी के पहिए बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है। किशनगंज के ठाकुरगंज से महानंदा नदी बहती है। इस जिले की समृद्धि और विकास में इस महानंदा का बड़ा योगदान है। किशनगंज से 40 किलोमीटर दूर स्थित कचूदाह झील अप्रवासी पक्षियों का डेरा है। 14 जनवरी 1990 को पूर्ण जिले के तौर पर घोषित हुआ किशनगंज बिहार का सीमावर्ती जिला है। इस जिले से नेपाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। सरकार ने जब शराबबंदी शुरू की तो प्रशासन के लिए जिले की इन सीमाओं को सुरक्षित करना बड़ी चुनौती रही। आज भी यहाँ चेक पोस्ट पर एसएसबी और स्थानीय पुलिस अपनी निगाहें चौकस रखती है ताकि शराब की अवैध सप्लाई न हो सके। लेकिन तारीफ करनी होगी लोगों की जिन्होंने सरकार की शराबबंदी को पूर्ण समर्थन दिया। ये प्रयास उसी समर्थन का नतीजा है। 21 जनवरी को मानव श्रृंखला के जरिए शराबबंदी के खिलाफ अपना समर्थन दिखाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। मानव श्रृंखला की तैयारी के लिए प्रशासन ने एक रूट तैयार किया था। कुल 167 किलोमीटर लंबी श्रृंखला बननी थी। ठाकुरगंज से अररिया की दूरी थी तकरीबन 59 किलोमीटर। ये मुख्य रास्ता था जिसमें चरघरिया से एलआरपी चौक 14 किलोमीटर और एलआरपी चौक से ठाकुरगंज की दूरी 45 किलोमीटर। किशनगंज से एलआरपी चौक को 27 किलोमीटर की श्रृंखला जोड़ने वाली थी। वहीं चोपड़ा बुखारी को कोच धामन से 6 किलोमीटर की श्रृंखला जोड़ रही थी। इधर ठाकुरगंज से गलगलिया को 12 किलोमीटर की श्रृंखला जोड़ रही थी और ठाकुरगंज से ही चेचुआ बाड़ी को 7 किलोमीटर की श्रृंखला जोड़ रही थी। चेचुआ बाड़ी से पोथिया जोड़ रहा था 6 किलोमीटर की लंबी श्रृंखला से। इसके अलावा और 2 रूट थे एलपीआर चौक से 25-25 किलोमीटर की लंबी श्रृंखला के। इसमें एक एलपीआर चौक से दीघल बैंक को जोड़ा जा रहा था और जबकि दूसरा एलपीआर चौक से टेढ़ा गांच को। प्रशासन की मुस्तैदी और सरकार की इच्छा शक्ति ने शराबबंदी के पक्ष में बनाई गई इस मानव श्रृंखला को ऐतिहासिक बना दिया। पूरे बिहार में 11,400 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनी। तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने इस मानव श्रृंखला में हिस्सा लेकर साबित किया कि वो बिहार में शराबबंदी के पक्ष में खड़े हैं। 45 मिनट तक एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़कर किशनगंज जिले में तकरीबन 7.5 लाख लोगों की भागीदारी अपने आप में मिसाल थी और इसका श्रेय जाता है जिले की इस जनता को जो सब कुछ छोड़कर इस ऐतिहासिक लम्हे का हिस्सा बनी। ऐसा कम देखने को मिलता है जब कोई अभियान स्वतः स्फूर्त होते हैं। शराब के खिलाफ लोगों के, बच्चों के दिलो दिमाग में ये मानव श्रृंखला हमेशा याद रहेगी, क्योंकि शराबबंदी का ये कानून कागजी नहीं, जमीनी है।
जो बड़े बदलाव लेकर आया है। कामयाबी की ये कहानियां जो आज लिखी जा रही हैं, वो इसलिए भी याद की जाएंगी कि शराब एक अभिशाप है और शराबबंदी एक वरदान, जिसमें बिहार का सुनहरा भविष्य छिपा है। इस विनाशकारी बाढ़ की विपदा के समय आपका सहयोग बिहार वासियों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री राहत कोष बिहार में उदारता पूर्वक दान कर आप अपना योगदान दें। दान देने के लिए ऑनलाइन भुगतान पोर्टल www.cmrf.bis.nic.in पर जाएं अथवा चेक, बैंक ड्राफ्ट, नेफ्ट, RTGS से मुख्यमंत्री राहत कोष बिहार के खाता संख्या 2065-104-00002257 IFSC IBKL 0002065 बैंक IDBI ब्रांच किदवईपुरी पटना में हस्तांतरित करें। गौर से सुनिएगा, है ना। अर्ज किया है, बिजली चुराए हैं फैशन चलाए हैं, बिजली चुराए हैं फैशन चलाए हैं, बॉल पंखा सब पूरा डंडनाए हैं। नाश हो गया भैया, जहिया से ही धराए हैं, मुंह धर बैठे आज जेल में, बेल के लिए ललाए हैं। जुर्म में इज्जत परिवार दोनों गवाए हैं। शेरवा से याद आया, बिजली तो आपको खूब चुराए हैं, लगता है जेलवा में अगला नंबर आप अपना ही लगाए हैं। बिजली चोरी करना कानूनन अपराध है, इसके लिए आपको जेल भी हो सकता है। बिजली चोरी की जानकारी देने के लिए 1912 पर निःशुल्क फोन करें या 7033335555 पर व्हाट्सएप करें। हमारा आधार ऊर्जास्वित बिहार ऊर्जा विभाग द्वारा जनहित में जारी। हाथ छूटा मानव श्रृंखला टूटा। लोगों का प्रयास रहा कि कहीं से हाथ न छूटे। यह जुड़ने वाले ऐतिहासिक हाथ गौरवशाली बिहार को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जुड़े रहेंगे। इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सब गवाह बने हैं। आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं शराबबंदी के पक्ष में अपना वीडियो भेजकर। अपना वीडियो रिकॉर्ड कर आप हमें इस मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है withyou.cm@gmail.com। आप अपना वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7633862324 पर भी भेज सकते हैं। नहीं, पहले शराब पीते थे आदमी, और शराब पी कर आकर अपने घर में कलह करते थे, औरतों को पीटते थे, मारते थे, तरह तरह की इसमें परेशानियां होती थी। लेकिन इससे हमारे समाज की जो औरतें हैं, इससे मुक्ति मिल गई और आजकल वो बहुत खुशहाल रह रही है। बहुत फायदा है, लोग शराब नहीं पिएगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, सब गलत काम नहीं करेगा सब। मानव श्रृंखला 2017 के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे बिहार के और 2 जिलों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गया मोक्ष की भूमि है। इसी पावन भूमि पर सदियों से खड़ा भगवान बुद्ध के जीवन और दर्शन का साक्षी ये विशाल बोधि वृक्ष हर आगंतुक को अपनी ओर खींचता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL का टावर जहां इस औद्योगिक नगरी की पहरेदारी करती प्रतीत होती है, वहीं बरौनी थर्मल पावर स्टेशन सुबह के घरों को रोशन कर उल्लास का प्रकाश फैला रहा है।